शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए किस तरीके से यूथ कांग्रेस सत्यपाल मलिक के बयान के बाद सड़कों पर उतर चुका है। जो पुलवामा मामले पर एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया, विस्फोटक बयान की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, जो सत्ता पक्ष पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आया। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, सत्यपाल मलिक का ये बयान, विस्फोटक बयान, जो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा बयान देंगे, क्या कहना चाहते हैं? जो उनका ये बयान दर्शाता है कि तत्कालीन राज्यपाल को खबर थी, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया, अजीत डोभाल को बताया। इसमें होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल सम्मिलित थे। ये सारी प्रधानमंत्री ने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, उनके तय अनुसार खुद होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, तय अनुसार हो रहा था। जब गवर्नर ने दखल देने के कहा तो उनसे कहा तुम चुप बैठो। सरकार से अब क्या मांग है? हिंदुस्तान ये कह रहे हैं गृह मंत्री, उस वक्त के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि उनके पता होने के बावजूद इतना बड़ा कांड हुआ है। कांग्रेस क्या मांग कर रही है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं सीधे जांच हो? क्या उन्होंने पीछे लिखा हुआ है, ये मैं दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कि हैशटैग सत्यपाल मलिक, और यहाँ पर उन्होंने सारा उसको कोट भी किया है, जो उनका बयान था कि तुम अभी चुप रहो। और यहाँ पर पीएम मोदी का एक यहाँ पर छवि भी बनाई गई है और उसको लेकर के लगातार सवाल भी हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। आपसे पूछना चाहती हूँ, जल्दी से बताएं, ये लिखा हुआ है, आपने भी पकड़ा हुआ है हाथ में कि अभी तुम चुप रहो, ये बयान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर विपक्ष को रोटियां सेकने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है? देखिए, आपने सबसे पहले बहुत बड़ा गलत सवाल पूछा है कि विपक्ष को रोटियां सेकने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के हमारे उन जवानों की जान लेने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो इस देश के लोगों की, इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं अपनी जान हथेली पर लेकर के। क्या उनका सवाल पूछना विपक्ष का रोटियां सेकना है? रोटियां सेकने का काम तो वो लोग करते हैं कि जब कांग्रेस के नेता जब कांग्रेस छोड़ करके जाते हैं, राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं, उस पर रोटी सेकने का काम वो लोग करते हैं। 144 की बात खड़े हुए इनसे पूछिए, जान हथेली पर रख करके इस देश की सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके लिए 5 एयरक्राफ्ट ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। जवाब ये है उनकी तरफ से कि गलती हमारी भी है। सत्यपाल मलिक ने ये नहीं किया कहा है कि पीएम मोदी की गलती है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी गलती है ये, बिल्कुल, कि विमान नहीं दिए गए या फिर नहीं मिल पाए, जो भी है। हाँ, सरकार गलती सरकार की है, गलती सरकार की बता रहे हैं ना। वो सरकार में थे ना उस समय, वो राज्यपाल थे ना, तो होम मिनिस्ट्री 5 विमान उनको नहीं दे सकी। 5 विमान अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए का विमान, 20,000 करोड़ रुपए का घर, करोड़ों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां, लाखों रुपए के सूट। और आपकी मोदी जी से ये पूछिए कि आपकी सुरक्षा करने का काम कौन करता है? वही जवान आपकी सुरक्षा करते हैं जिनकी जान लेने का काम आपने किया है। आपने दोनों नावों पर सवार हो रहे हैं ना, दोनों नावों पर सवार हो रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये गलती है, एक तरफ कह रहे हैं ये जानबूझ करके पूरी साजिश के तहत करवाया गया। दोनों बातें कैसे हजम हो, ये बताइए। हजम मैं वही कह रहा हूँ कि जब देश में जो सरकार जो अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद भी अगर हमारे फौजियों को एक एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, तो वो जानबूझ करके किया गया है। हमें तो शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना नालायक और निकम्मा है कि अपने लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इस देश के जवानों के लिए, एयरक्राफ्ट तक वो उपलब्ध नहीं करवा पाया। ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश में प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं। आपके लिए वो काफी नहीं है तस्वीरें जब वो जवानों से मिलने के लिए बॉर्डर पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ बैठ करके समय बिताते हैं? वो केवल नाटक करते हैं, नाटक। अगर तस्वीरें देखनी है तो उन जवानों के घर में जाकर के देखिए, उनकी बहनों की, उनकी पत्नियों की, उनकी माताओं की तस्वीरें देखिए, जिन्होंने रो रो करके आंसू बहा करके उनके आंसू सूख गए कि उनके बेटे को किस तरह से सरकार की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। अरे वो तो अपने बेटों को इस देश के लिए पहले ही न्यौछावर कर चुके थे कि उनकी जान तो कभी भी जा सकती थी, लेकिन आज दुख इस बात का है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने उनकी जान लेने का काम किया है। तस्वीरें देखनी है तो उनके माँ बाप की देखिए, तस्वीरें देखनी है तो उनके बच्चों की देखिए, जिनको बेघर कर दिया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक तो झूठे हैं, तो झूठे तो जांच करवाइए ना। आप चुप क्यों हैं? चुप्पी तोड़िए। उनको भी चुप रहने का काम किया और खुद भी चुप है। आइए जनता के सामने बताइए, सच बताइए।
बताइए कि इतना आरडीएक्स कैसे आया? आखिर दलवीर सिंह कहाँ है? दलवीर सिंह कहाँ चला गया जो डीएसपी था उस समय? कहाँ गया? उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? पाकिस्तानी एजेंसियों से आप जांच करवाओगे? इतना बड़ा देश जो विश्वगुरु बनने वाला है उसमें पाकिस्तान से एजेंसियां बुलवा करके आप जांच करवा रहे हो? क्योंकि इस देश की एजेंसियां अगर जांच करेंगी तो आपकी सत्यता सामने आ जाएगी, देश की जनता को पता चल जाएगा। लेकिन वो सत्य कभी छुपता नहीं है और एक बार फिर ये सत्य सबके सामने आया है। जनता आपको जवाब देगी और आपको उखाड़ फेंकेगी। राज्यपाल ने ये कहा है कि कर लेंगे मेरा, मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ और थोड़ी बहुत संपत्ति है, ये भी उन्होंने कोट किया। क्यों किया? मैं बिल्कुल कहना करने चाहता की जरूरत पड़ी या फिर कड़ी जुड़ रही है कि वो विपक्ष की तरफ आना चाहते हैं धीरे धीरे? राज्यपाल देखिए वो सत्य के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में जिस तरह का तानाशाही माहौल बन चुका है, सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, उसको ये मरवा देते हैं या जेलों में डलवा देते हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके। लेकिन सत्यपाल मलिक जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके साथ इस देश का किसान खड़ा है, इस देश का युवा खड़ा है, इस देश के हर माँ बहन खड़ी हुई है जिनके बच्चों की जान लेने का काम इन प्रधानमंत्री ने किया है। इस देश की सेना आपके साथ खड़ी हुई है जिनकी जान लेने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने जान लेने का काम किया है। आप मलिक जी डरिए मत, हम आपके साथ हैं, आप सत्य के साथ खड़े रहिए। चलिए आती हूँ आपके पास लौट करके कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि जवाब दो मोदी जी, और साथ में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? लगातार ऐसे पोस्टर्स हाथ में लग रहे हैं और कोट भी किया जा रहा है कि जो बयान बोला था कि अभी तुम चुप रहो, जो सत्यपाल मलिक ने बताया उस पर अब राजनीति तेज है। सीधे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं जो आपके भाई बंधुओं ने पकड़ रखा है कि जवाब दो मोदी जी? क्या जवाब आप सभी यूथ कांग्रेस के लोग सरकार से मांगना चाहते हैं? जल्दी से सरकार से क्यों नहीं मांगना चाहते? सरकार ही है जो आंसरेबल है। आज की डेट में जब ये विषय हुआ 2019 का, तब से लेकर के अभी तक जांच एजेंसीज ने इसके रिगार्डिंग कोई जवाब नहीं दिया। अब फाइनली सत्यपाल मलिक जी ने जब इतना बड़ा खुलासा किया तो उसके बावजूद अगर मोदी सरकार और उनके मंत्री इस विषय पर चुप हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में पूरे सरकार को और पूरे सिस्टम को लेके आता है। करके आती हूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी है ना, अपनी कुर्सी के लिए 40 जवान को मरवा सकते हैं, तो आप ये सोचो कि देश के आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं। अच्छा, बस ये देख, मतलब आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये उन्होंने करवाया। मतलब ये केवल उन्होंने बोला कि अभी तुम चुप रहो, उससे साबित होता है। सरकार है मैम, और क्या साबित है? 40 जवान देश के मारे जाते हैं, मोदी जी ने क्या किया? ये मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये करवाए हैं। बिल्कुल कुर्सी का खेल, बिल्कुल कुर्सी का खेल। कुर्सी के खेल पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे भी छोटी सी टिप्पणी चाहती हूँ, क्यों शर्ट पर लिखवा दिया है और ये मुद्दा वाकई कितना बड़ा हो जाता है? कितना बड़ा मुद्दा है ये बताइए। ये इतना बड़ा है ये मुद्दा, ये हम सबकी पर्सनल फीलिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश के शहीद जवान जो शहीद हुए हैं, आज उनका खुलासा हो रहा है। उसी राज्य के गवर्नर द्वारा देश की सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है। उनकी नीयत के अंदर खोट है। कहा कि विपक्ष स्ट्राइक को लेकर के सवाल करता है कि फुटेजेस चाहिए, क्या सबूत है आपके पास कि वहीं जाकर के स्ट्राइक हुई? नहीं तो विपक्ष का देखिए लोकतंत्र के अंदर अधिकार है हमें हमारे प्रश्न रखने का, पर आप हमें प्रश्न पूछने से ना तो कभी रोक पाएंगे, चाहे आप हमें जेल में डाल दो, हम जेल से भी अपना प्रश्न पूछेंगे और ये आज भी हमारा मौलिक अधिकार है। उसी बात को हम आगे चलते हुए करें कि ये जो जत्था है वो जेल में भी चला जाएगा तब भी बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी हमारे पूर्वज जेल में गए थे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं हम लोग चोरों से। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम नहीं डरते नरेंद्र मोदी से, चाहे वो हम पर ईडी बिठा दे, चाहे वो बिठा दे सीबीआई, चाहे वो डाल दे सलाखों में, हम नहीं डरने वाले। हम राहुल गांधी जी की वो दीवार है, नरेंद्र मोदी को बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी की सुनामी से डरने वाले हम लोग नहीं। हम राहुल गांधी की दीवार है, किसी से टूटेंगे नहीं। देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रहा था क्योंकि उनकी सरकार में उन्होंने बहुत बड़ा कदम भी उठाया स्ट्राइक, और अब उसी मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं सत्यपाल मलिक के बयान के बाद, जो उन्होंने कई हॉट लाइंस कही, ऐसी लाइंस कही कि कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर आज भी विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है। तो उन तमाम पॉइंट्स को कैसे देखिए उन्होंने कोई लाइन नहीं कही है, उन्होंने सच बयां करा है देश के आगे। देश के आगे नरेंद्र मोदी की हकीकत को उन्होंने बयां करा है। और सतपाल जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक देश के एक राज्य के गवर्नर रहे हैं। गवर्नर झूठी बात नहीं कहेगा। इतना बड़ा व्यक्ति अगर उस जहाँ से वो आते हैं। देखिए यहाँ पर और भी लोगों से पूछिए, आप बताइए, आपसे अभी बातचीत हो रही थी पर आगे भी मैं पूछना चाहती हूँ। ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति
किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे उसकी सूची तैयार होती है। उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो कहीं ना कहीं भौचक्का कर देते हैं कि ये प्रशासन में या फिर पूरे सिस्टम में चल क्या रहा है। क्या ये जानबूझ करके सत्यपाल मलिक ने किया किसी फायदे के तौर पर, क्या है? नहीं, देखिए, कहावत है कि सत्य कभी छुपता नहीं है, एक न एक दिन उसको सामने आना पड़ता है। हाँ। सत्यपाल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वो कई अहम पदों पर रहे हैं, कई सरकारी पदों पर रहे हैं। अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सत्य होगा। आज जिस तरह से ये तानाशाही सरकार शासन कर रही है, तो विश्वास नहीं कर सकते ना। पीएमओ ने अभी जवाब नहीं दिया। पीएमओ ने जवाब, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं एक तरफा विश्वास करने की बोल ही नहीं रहा। आज देश में एक मिनट, आज देश में जो चल रहा है वो तो सब लोग देख रहे हैं ना, किस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई के कार्यालय को दिल्ली पुलिस के द्वारा घेरा जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के गाइडलाइंस का उल्लंघन तो आप भी करते हुए दिखते हैं। वो उधर से प्रशासन कह रहा है धारा 144 लागू है, आप उतर जाते हैं। इस देश के लोगों की अगर मांगों को उठाने के लिए ये तानाशाही सरकार अगर ये पुलिस भी भेजेगी, चाहे जो भी करने की कोशिश करेगी, लेकिन हम इस देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया है वो बहुत बड़ा खुलासा है। और ये देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना निकम्मा और नाकारा है। ये भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी को, थोड़ा सा बातचीत करती हूँ मैं चलते चलते, ये भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कुछ खास दिलचस्पी कहीं नहीं, कोई बहुत बड़ी नफरत नहीं है। हाँ, तो ये चीज तो सत्यपाल मलिक जी खुलासा कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर फाइल्स ने 300 करोड़ कमाए थे। ये कश्मीर करप्शन फाइल्स जिसका सत्यपाल मलिक जी खुलासा कर रहे हैं, 300 करोड़ के लिए उन्हें रिश्वत ऑफर की गई थी। 300 करोड़ का खुलासा भी उन्होंने किया इस चीज में। तो इन मुद्दों की और इन जो आरोपों की गहनता से जांच होनी चाहिए। जी, मैं जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पर कि 40 जवानों की मौतों का जिम्मेदार कौन, पर उन्होंने कहा कि जवाब तो हमने दे दिया है, पाकिस्तान को दे दिया है, स्ट्राइक करा के दे दिया है। और पाकिस्तान को, जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने कराया है, तो दुश्मन को वैसे ही जवाब दिया गया। पर विपक्ष अब उन मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार पे घेरने की कोशिश कर रहा है, उन पर डालने की कोशिश कर रहा है कि ये पीएम मोदी ने किया। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक देश की सेना ने किया है, लेकिन 40 जवानों की शहादत का जो आरोप और उनकी जो कुर्बानियां, तब हुआ है। लेकिन उनको कुर्बान करने का भी तो सत्ता के लिए प्रधानमंत्री और इन पे गृह मंत्रालय पर ही आरोप लगाए हैं ना सत्यपाल मलिक जी ने। उनको एयरक्राफ्ट मुहैया नहीं कराए गए। 300 किलो आरडीएक्स लेके घाटी की सड़कों पर एक गाड़ी 10-12 दिन तक मेरे अंडर में होता, अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कैसे भी देता। तो ये 40 जवानों की शहादत भी उनके अंडर ही हुई है। ये उनका ही हाथ है इसमें, तभी आकर पीएमओ को स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। और अगर उनका कोई हाथ नहीं है तो वो आकर जनता के सामने स्पष्ट कर दें क्यों वो सत्यपाल मलिक जी के आरोपों पर चुपचाप कहीं दुबक्कर बैठे हुए हैं। बहुत सारे सवाल उठाए हैं सत्यपाल मलिक ने। एक इंटरव्यू ने धमाल मचा दिया है और पूरे देश भर में खबरें चल रही है कि एक राज्यपाल ने ऐसी चीजें कही है। वो तब क्यों नहीं कही, क्या लगता है कि तब क्यों नहीं कही, जनता के सामने ये सारी बातें तब क्यों नहीं आई जब वो राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे थे? 4 बार राज्यपाल रहे हैं वो, एक बार राज्यपाल नहीं रहे। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति भवन से जो उनके अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट है वो भी पीएमओ से क्लियर होकर आती है। तो किसी व्यक्ति का सिस्टम में इस कदर हस्तक्षेप हो, आप क्या सोचते हैं, क्या राज्यपाल मलिक पर उस समय कोई दबाव नहीं रहा होगा? तो वो पार्टी का ही तो हिस्सा थे, उस समय कोई दबाव नहीं रहा होगा। तो आप समझ नहीं सकते कि जब राष्ट्रपति भवन तक को अपने अंडर में दबाव में रखा जा सकता है तो राज्यपाल मलिक तो क्या चीज है। आज जो कुर्सी छोड़ेगा उसके बाद बयानों के खुलासे होंगे। आज कोई भी धार्मिक बयान देता है या धार्मिक सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास करता है, उस आदमी को XYZ सिक्योरिटी दी जाती है। कंगना रनावत को आप Z सिक्योरिटी दे देते हैं। राज्यपाल मलिक आज एक PSO के साथ अपने निजी घर में दिल्ली में रह रहे हैं। क्या उनकी जान को कोई खतरा नहीं है? जो सरकार जो सरकार सबको खामोश करने पर तुली हुई है, अपने खिलाफ उठती हुई हर आवाज को दबाती चली जा रही है। तो राज्यपाल मलिक जी ने तो इस सरकार के सबसे बड़े जो सरपरस्त हैं उन पर उंगली उठाई है। मुझे लगता है राज्यपाल मलिक की जान को भी खतरा है। सरकार को उनकी सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए। राज्यपाल मलिक के बयान के बाद क्या चाहते हैं कि क्या होने वाला? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आकर इस बात पर स्पष्ट करें। पीएमओ की तरफ से प्रधानमंत्री खुद जैसे मन की बात करते हैं, खुद जैसे मन की बात का स्वांग रचने के लिए टीवी पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये 40 जवानों की शहादत का इतना बड़ा मुद्दा है कि वो पीएमओ से निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या कारण है इस चीज पर? क्या वो 40 जवानों की शहादत को छोटा मुद्दा मानते हैं? कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि
पीएमओ ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है, या खुद प्रधानमंत्री आकर के, जब इतना बड़ा आरोप लग रहा हो तो खुद प्रधानमंत्री आकर के इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं, या फिर बीजेपी से एक ऑफिशियल कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है। इस मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं ऐसे ही लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।